दोस्तों रात में किया जाने वाला स्किन केयर का रूटीन एक ऐसा रूटीन होता है ना, जो चाहे हमें कुछ भी हो जाए, चाहे हम कितने ही थके हुए क्यों ना हो, हमें चाहे कितना भी परेशानी क्यों ना हो रही हो, हमें किसी भी तरीके से उसे मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि रात में हमारी जो बॉडी होती है वो सेल्फ रिजुविनेशन साइकिल में जाती है। मतलब कि हमारी बॉडी खुद ब खुद अपने शरीर के अंदर जो डैमेज हुआ होता है दिन भर के अंदर, उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। और अगर उसी समय पर आप अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को, अपने बालों को थोड़ा सा एक्सटर्नल सपोर्ट अगर दे देते हो, तो इसका जो फ़ायदा होता है ना, वो आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि इंटरनल बॉडी एक तो खुद ब खुद रिकवर कर रही है और साथ के साथ में आपने उसे बाहर से सपोर्ट दे दिया है। इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। कुछ आज ऐसे ही एक DIY सीरम के बारे में बात करेंगे, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है। और घर में बना करके अगर आप इसे रोज़ रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगा करके सोते हैं, तो कुछ ही हफ्तों के अंदर आपकी स्किन में जो आपको प्री मैच्योर एजिंग जो दिखाई दे रही थी, या फिर जो डलनेस नज़र आ रही थी, या फिर आपकी स्किन के अंदर जो आपको इम्प्रूवमेंट जिसकी उम्मीद आप रख रहे थे वो नहीं दिखाई दे रही थी, वो सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और स्पेशली अगर आप 30 या 35 को क्रॉस कर चुके हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 30 ईयर्स के बाद में हमारी स्किन का जो डेप्रिसिएशन होता है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो ये DIY सीरम आपको इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है सुषमा नेगी जी की तरफ से। सुषमा जी ने लिखा है कि हेलो सर, मेरी उम्र 49 ईयर्स है। पहले लगा कि ये सब मार्केटिंग होगी, लेकिन 2 से 3 दिन में ही वर्गिन टैबलेट ने ऐसा फ़र्क दिखाया कि खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। अब वो पहले वाली फीलिंग वापस आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस प्रोडक्ट के लिए। थैंक यू सो मच सुषमा नेगी जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं नोट करना चाहूंगा यहाँ पर, कि आपने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ लिख दिया कि आपको ये जो भी मैं बताता हूँ ये पहले मार्केटिंग लगा था। दोस्तों यहाँ पर सुषमा जी बात कर रही हैं इस वर्गिन टैबलेट के बारे में। ये जो वर्गिन टैबलेट है ये बेसिकली आपकी जो वेजाइनल मसल्स एज बढ़ने के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरीज की वजह से या मिसकैरेजेस या मेनोपॉज की वजह से थोड़ी सी लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बेडरूम लाइफ है वो उतनी ज़्यादा स्पाइसी या स्पार्की नहीं रहती है। उसको वापस से बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। तो जैसा सुषमा जी ने बताया कि उन्हें ये लग रहा था कि ये सिर्फ मार्केटिंग होगी, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन या 4 दिन इस्तेमाल किया और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों ये वर्गिन टैबलेट मेरे पिछले 1.5 से 2 सालों के रिसर्च का एक फल है, जो आप इसे बहुत ईजिली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी बेडरूम लाइफ में स्पाइस थोड़ा खत्म हो रहा है, आप अपनी वेजाइनल मसल्स को टाइट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली रात को सोने से पहले, मतलब इंटरकोर्स से पहले, आपको इसके अंदर एक एप्लीकेटर मिलेगा, जैसे मैं पास के क्लिप में आपको दिखा रहा हूँ। आप इसे अपनी वजाइना में इंसर्ट कर लीजिए और 15 से 20 मिनट में ही ये टैबलेट आपको जादू की तरह रिजल्ट देने वाली है। और इसके बाद जब आप अपना इंटरकोर्स प्रोसेस करेंगे तो आपको एक टाइटनिंग फील आने वाला है। और ऐसा ना सिर्फ आप फील करेंगे बल्कि आपके पार्टनर को भी फील होने वाला है। सो मेक श्योर इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे एक DIY सीरम के बारे में। दोस्तों जब भी हम एजिंग की बात करते हैं तो रेटिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट निकल कर आता है जिसे कि हम चाह करके भी मिस नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। रेटिनॉल जो है वो हमारी स्किन में जमा होने वाले जितने भी डेड सेल्स होते हैं उन्हें हटाता है, और स्किन के अंदर जमा जितने भी नए सेल्स होते हैं उन्हें बाहर लाता है, जिसकी वजह से स्किन रिजुविनेटेड नजर आती है। स्किन में जो फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, वो भी खत्म होते हुए नजर आते हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे रेटिनॉल ज़रूर इस्तेमाल करें। बट रेटिनॉल का मतलब यहाँ पे रेटिनॉल क्रीम या रेटिनॉल सीरम से नहीं है, बल्कि हमारे घर में या घर के आसपास ही मिलने वाले जो हलीम के बीज होते हैं, जिसको कि इंग्लिश में ऑलिव सीड्स कहा जाता है, उनसे निकाला गया एक सीरम होता है, जिसके अंदर नेचुरल तरीके से परमात्मा ने रेटिनॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाया हुआ है। तो अब इसे निकालेंगे कैसे? तो आपको क्या करना है, 5 चम्मच जो है वो हलीम के बीज ले लेने हैं। हलीम के बीजों को आपको ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, पाउडर बना लेना है। और इस पाउडर को आपको लगभग 25 से 30 चम्मच जो
नॉर्मल पानी होता है उसके साथ भिगो करके 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब आप 3 से 4 घंटे के लिए इस बीज के पाउडर को छोड़ दोगे भिगो करके, तो इसके अंदर जितना भी रेटिनॉल होगा वो सारा का सारा इस पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और पानी के अंदर आ जाएगा रेटिनोइक एसिड का प्रॉपर्टीज। अब आपको क्या करना है, मलमल के कपड़े से या फिर छलनी की मदद से आपको इसे बहुत अच्छे से छानना है। जो निकल करके आपके पास मटेरियल आया है जो बेसिकली एक जेली की तरह होगा, इस जेली के अंदर बहुत ज़्यादा रेटिनॉल है जो कि पूरी तरीके से नेचुरल है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये देखा भी गया है कि बहुत सारे लोग जो मार्केट में मिलने वाले रेटिनॉल का इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है। तो इसके साथ आपको ऐसा कुछ भी होने को नहीं दिखने वाला है। अब ये जो आपने जेली बना लिया है इसका आपको लेना है 5 चम्मच और 5 चम्मच जेली के अंदर आपको 3 इंग्रेडिएंट और मिक्स करने हैं। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है ना दोस्तों वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हम यहाँ पर इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि जो ग्लिसरीन है वो बेसिकली एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट का काम करती है, मतलब कि स्किन के लिए जो भी न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है या स्किन के लिए जो हाइड्रेशन की कमी हो जाती है उसको हवा से खींच करके स्किन को सप्लाई करने का काम करती है, जिसकी वजह से एज बढ़ने के साथ साथ स्किन में जो डिहाइड्रेशन हो जाता है या स्किन के अंदर जो एजिंग प्रोसेस आ जाता है उसको डिले करने में ये हमारी मदद करती है। तो 4 चम्मच हम यहाँ पे जो ग्लिसरीन है वो ऐड करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप ग्लिसरीन लेते हैं वो वेजिटेरियन होनी चाहिए और ऑर्गेनिक होनी चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज आज आपको केमिकल बेस्ड और नॉन वेजिटेरियन ग्लिसरीन दे रही है मार्केट में। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेक श्योर आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें मिलाना है वो है केसर के लगभग 15 से 20 धागे। केसर जो है वो हम बचपन से सुनते आए हैं कि एक नेचुरल वाइटनिंग एजेंट है और ये हमारी स्किन की एजिंग प्रोसेस को भी डिले करता है और ना सिर्फ एजिंग प्रोसेस को हमारे चेहरे से दूर करता है बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी अगर हम केसर को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से शरीर के अंदर जो हमें बुढ़ापे का अनुभव हो रहा होता है, चाहे वो थकान के रूप में हो चाहे वो जोड़ों के दर्द के रूप में हो, उन सब में भी रिकवरी मिलती है। तो 15 से 20 धागे हम यहाँ पे केसर के ऐड करेंगे जिसकी वजह से स्किन जो है वो हमें रिजुविनेटेड नजर आने वाली है। नंबर 4 और जो नंबर लास्ट इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक सूदिंग और कामिंग एजेंट है जो कि एक्चुअली हमारी स्किन के ऊपर जब हम लगाते हैं तो स्किन के ऊपर जितना स्ट्रेस होता है, जितनी इन्फ्लेमेशन होती है, जितना कि हमारी स्किन में डिस्कम्फर्ट होता है वो सब पूरे तरीके से खत्म हो जाता है और स्किन जो है वो रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। तो 4 चम्मच ही हम यहाँ पे ग्लिसरीन के साथ साथ एलोवेरा जेल भी ऐड करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिलाइए और बढ़िया से मिला करके जब आपका एक स्मूथ टेक्सचर का एक सीरम लाइक मिक्सचर बन करके तैयार हो जाएगा, अब ये वही सीरम है जो आपको रोज रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करके लगाना है, मसाज करना है 5 से 10 मिनट के लिए और जब ये स्किन में गहराई तक उतर जाए आप इसे वॉश कर लेना है। इस तरीके से आप जब अपनी स्किन में इस रेटिनॉल को लगाओगे तो इसकी वजह से आपकी स्किन में जो फाइन लाइंस हैं, जो रिंकल्स हैं, जो ओपन पोर्स हैं या जो आपकी स्किन में जो ग्लो नहीं है या जो ब्राइटनेस की कमी हो गई है उसको वापस से आप अचीव कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको यूज़ करके 1 या 2 दिन में आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपको जादू जैसे रिजल्ट आएंगे। कुछ हफ्तों का आपको समय देना है, क्योंकि जब आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा समय लगता है और थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ता है। 15 दिन के लिए आप ये सीरम बना करके रख सकते हैं। हर 15 दिन के बाद आपको इसे फ्रेश बनाना होगा ताकि आप इसकी जो पोटेंसी है उसका पूरा का पूरा फायदा ले सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।